सोचो, एक 12 साल का लड़का जिसके पास ना पावरफुल आर्मी थी, ना स्टेबल सल्तनत, लेकिन वही लड़का आगे चलकर हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल सल्तनत की बुनियाद रखता है। ये कहानी है बाबर की। बाबर की पैदाइश 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में हुई थी। उसका असल नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वो एक रॉयल फैमिली से था। उसके वालिद उमर शेख मिर्जा फरगाना के रूलर थे, जबकि उसकी वालिदा कुतलुग निगार खानम मंगोल रॉयल फैमिली से थी। बाबर के खून में दो अजीम फतेह करने वालों की नस्ल थी। एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ जंगीज खान। बाबर बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था। उसको पोएट्री, हिस्ट्री और जंग की स्ट्रेटजी पसंद थी। वो टर्किश और पर्शियन जबान जानता था और लिखने का भी शौकीन था। बाद में उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, जिसे दुनिया बाबर नामा के नाम से जानती है। 1494 में जब बाबर सिर्फ 12 साल का था, उसके वालिद की मौत हो गई और इतनी छोटी उम्र में ही बाबर फरगाना का रूलर बन गया। लेकिन तख्त संभालना इतना आसान नहीं था। उसके अपने रिश्तेदार और सरदार उसके खिलाफ थे। बाबर की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर अब शुरू होता है। उसने समरकंद जीतने की कई बार कोशिश की। कभी जीता, कभी हार गया। कई बार उसके अपने लोगों ने ही उसे धोखा दिया। कुछ दोस्त दुश्मन बन गए और कुछ सरदार उसे छोड़कर चले गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब बाबर के पास ना सल्तनत थी, ना पैसा और ना ही रहने की जगह। लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी। 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और यहीं से उसकी ताकत दोबारा बढ़नी शुरू हुई। काबुल बाबर के लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब सवाल यह था कि हिंदुस्तान में उस वक्त हुकूमत किसकी थी? उस वक्त दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी। लेकिन इब्राहिम लोधी अपने ही अमीरों में अनपॉपुलर था। कई लोग उससे नफरत करते थे और कुछ नोबल्स ने तो बाबर को खुद हिंदुस्तान बुलाया। 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया और फिर हुई तारीख की मशहूर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एक तरफ था इब्राहिम लोदी का बहुत बड़ा लश्कर और दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन स्मार्ट आर्मी। बाबर ने गन पाउडर और कैनन्स का यूज किया, जो हिंदुस्तान में उस वक्त बहुत नया था। जंग के बाद इब्राहिम लोदी मारा गया और इसी जीत के साथ मुगल एम्पायर की बुनियाद रख दी गई। बाबर सिर्फ जंगजू नहीं था, वो नेचर लवर भी था। उसे बाग बनाना पसंद था। वो पोएट्री लिखता था और अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना भी पसंद करता था। लेकिन वो बहुत इमोशनल भी था। अपने लॉयल लोगों को कभी नहीं भूलता था। बाबर की कई बीवियां थीं, लेकिन उसका सबसे मशहूर बेटा था हुमायूं, जिसे बाद में मुगल एम्पायर का नेक्स्ट रूलर बनाया गया। हिस्ट्री में एक बहुत इमोशनल वाकया भी मिलता है। जब हुमायूं बहुत बीमार हुआ तो बाबर ने दुआ की कि उसके बेटे की जान बच जाए और उसकी बीमारी मुझे लग जाए। कुछ रिवायात के मुताबिक इसके बाद हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर की तबीयत खराब। 26 दिसंबर 1530 में सिर्फ 47 साल की उम्र में बाबर की वफात हो गई। पहले उसे आगरा में दफन किया गया, लेकिन बाद में उसकी विश के मुताबिक उसे काबुल ले जाया गया
आज बाबर का मकबरा काबुल में मौजूद है, जिसे बागी बाबर कहा जाता है। ये जगह आज भी मुगल एम्पायर की शुरुआत की याद दिलाती है। बाबर ने सिर्फ एक सल्तनत नहीं बनाई थी, उसने तारीख का रुख बदल दिया था। एक ऐसा बादशाह जिसने हार मानना कभी नहीं सीखा।